प्रिय देशवासियों, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी निर्धा आदेश और पालनों का आदर से पालन कर रहे होंगे। तो प्रिय दोस्तों, कुछ अरसे से मैं आपसे और आप सभी के प्यार से थोड़ा महरूम रहा, रूबरू ना हो सका, क्योंकि हम थोड़े मसरूफियत में थे। तो अब हाजिर हुए हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि थोड़ी देरी हो गई। तो प्रिय देशवासियों, आपकी कुछ चंद वीडियोस हमारी ओर बाकी हैं और मैं उन्हें बहुत जल्द आप सभी के सामने पेश करूंगा, जिसमें यूम आज़ादी का जो आपका नजराना है वो बाकी है, और साथ में रक्षाबंधन का भी, और आने वाले दिन यानी कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो ये इन तीनों दिवसों के आधार पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं और हार्दिक कामनाएं देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये हार्दिक कामनाएं इन दिवस जो है यानी कि यूम आज़ादी स्वतंत्र दिवस जो है उसकी ओर से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में रक्षा बंधन की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं, और आज जन्माष्टमी की ओर से भी। ये तीनों वीडियोज़ में ज़रूर आप सभी के सामने शेयर करूंगा, पेश करूंगा। तो इस बीच मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे घनघोर संकट जो दुनिया के सामने और देश के सामने आन बने हैं, जिसकी वजह से हर इंसान इस वक्त बेहद परेशान और मायूस कुन हो चुका है। विदेशी ताकतों के ज़रिए विदेशों में यानी कि हमारे पड़ोसी हमसाया मुल्कों में जो कुछ भी घट रहा है, ये इंतहाई एक दुखद बात है। और ये ऐसा ही एक आंदोलन है कि जैसा कभी कभार हमारा देश भी इससे हो गुजरा है। यानी कि 47 से पहले जो था, तो हमारा देश भी इन्हीं आंदोलनों का एक शिकार हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कौन सा बहाना लेके आई, फिर आस्ता आस्ता उसने कैसे लोगों को सताना शुरू किया, तंग करना शुरू किया। फिर उस बीच हमारे बुजुर्ग कैसे उठ खड़े हुए और एकजुटता का सबूत दिया, परिणाम दिया, हिम्मत व हौसला रखा और हमारे देश को स्वतंत्र करवाया, जिसकी बिना पे यूम आज़ादी का जो वीडियो है उसे देखिएगा, उसे भी सुनिएगा आप। और इस बीच श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो हो गुजरा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि मैं अब उपस्थित नहीं हो सका। परंतु उस बिना पर यही कहूँगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार भी एकजुटता का वो सबूत है, जिसमें आपसी बंधन, प्यार और बहन भाई का वो रिश्ता जिसे कभी नज़रअंदाज किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बेटी ही बहू बनती है, बहू फिर माँ बनती है, माँ से वो दादी भी बनती है, परदादी भी बनती है। तो इसी तरह संसार चलता है। और पड़ोसी देशों में आप देखो कि इस वक्त औरतों के साथ कौन सा जुल्म व गलत व्यवहार हो रहा है, मासूम बच्चों की मासूमियत के साथ कैसे खेला जा रहा है, इससे भी सीख लेने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा विशाल देश है जिसके अंदर इतना विशाल हृदय है
जो पूरी दुनिया को भी पनाह देकर उसका भी सहयोग दे सकता है और हर मुमकिन कोशिश करके उनकी सहायता भी कर सकता है और करता भी आया है। इससे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आज जन्माष्टमी का भी त्यौहार है। इस त्यौहार पे आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये त्यौहार भी बुराई पर जो है आधारित है, यानी कि बुरे कर्मों पर अच्छाई का प्रतीक बनना है। आकाशवाणी आने पर जब कंस को ये पता चला कि देवकी माता का आठवां पुत्र जो होगा, 8वीं संतान होगी, उसका काल बनेगा, और ये सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने अपने बहनोई और अपनी बहन को कारागार में डाल दिया। तो ये बातें जो हकीकत परस्त हैं उससे तो कोई जुटला नहीं सकता, ना ही उससे कोई मुंह मोड़ सकता है। ये तो सत्य है और सत्य ही आधारित जो कथा है जन्माष्टमी की, वही है कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों काल मैं गोरा, है मैं क्यों गोरा वो क्यों काली, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो दोस्तों, ये पालन हारण है जो है, मतलब है कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो आपको पता ही है किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ा उनके माता पिता को, फिर उन्हें कहाँ छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद वहाँ से जब वापस लौटे गोकुल से कारागार तक, तो जो वहाँ कन्या देवी जी ने जन्म लिया था तो उसको कारागार में छोड़ा और कंस ने उसको भी नहीं बख्शा, दे पटका। और वो वही गरज चमक के साथ जो बिजली माता है जो कड़कती है आजकल, लोगों को सबूत देती है कि संभल जाओ, हम अभी बाकी हैं। तो ऐसे ऐसे कारनामे दुनिया में होते आए हैं, इसलिए ये तब होते हैं जब दुनिया पे पाप बढ़ जाते हैं। इस वक्त पापों का संकट जो है छाया हुआ है, बहुत घनघोर हो चुका है, ना जाने कल क्या स्थिति हो, इसलिए संभल जाएं सब। हर किसी से मेरी यही प्रार्थना है, जितना हो सकता है अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ, किसी घनघोर पाप होने को अपने से दूर रखें, ताकि आगे चल के सहूलियत हो। और हमारा देशवासी जो हैं यकीनन इन बातों पे यकीन भी करते हैं, क्योंकि ये अवतारों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है, सूफी संतों की धरती है, पीरों फकीरों की धरती है। आपको हर 10 कदम के बाद कहीं ना कहीं मस्जिद मिलेगी, कहीं मंदिर मिलेगा, कहीं गुरुद्वारा मिलेगा, क्योंकि आस्थाओं का स्थान है, आस्थाओं से ही बढ़ता है ये और उसी से चलता है। और यही कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी बिना पे हमारा देश उन्नति की राह पे चल रहा है। और प्रिय प्रधानमंत्री भी हमारे जो हैं बड़े सहयोगी हैं, जो कि जन जन की चिंता रखते हैं। और अभी भी एक और मेरी दरख्वास्त रहेगी अभी सभी से कि कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए पालनों से बचें, पालन करें, ना परहेज़ी कभी ना करें, वैक्सीनेशन करवाएं और हर दूरी को अपनाकर चलें। मास्क और सैनिटाइज़र, गोल दलाई, जितनी भी मैंने बातें आप सभी से शेयर की हैं अपनी वीडियोज़ में, उन पे अमल करें। यही एक मूल मंत्र है हमारी ज़िंदगी का और हमारे देश का। बाकी क्या होगा कौन जाने, ईश्वर पे भरोसा रखें और चलते रहें। जय हिंद, जय भारत। और एक बात कहना चाहूँगा, उन वीडियोज़ का लुत्फ़ ज़रूर उठाइएगा। जो दाता मदर की वीडियो मेरी चैनल से अभी चल रही है, उसके साथ में एक छोटी सी वीडियो कुछ सेकंड्स की ज़रूर भेजूंगा, जो कि उस पांडु मंदिर की है, जहां पांडु पहाड़ी से होकर
पांडु भ्राता और पंचाली माता उनके साथ आई थी और कुछ समय के लिए वहाँ उन्होंने विश्राम किया था और शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की थी। और एक उन्होंने वहाँ चश्मे का भी आगमन किया था जो अभी भी कायम है। और लगामा क्षेत्र में बहुत ही मशहूर मंदिर है, उनके द्वारा स्थापित किया गया हुआ पांडु मंदिर, जो कि ऊड़ी हमारी है उसके आमने सामने का एक हिस्सा है, बीच में खाई और नाला है और इसका दृश्य एक जैसा ही दिखता है। इसलिए ऊड़ी माता से भी यही मेरी प्रार्थना है कि हर किसी को अपना प्यार बांटे और देश दुनिया को बचाए रखे, क्योंकि बहुत बड़ी धरती माता का आगाज़ है। इसमें बहुत बड़े पालनहारे हैं यहाँ, बाबा संत भी हैं, बाबा फकीर भी हैं और आप सभी का प्यार भी है। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, मंगल रहें, कुशल रहें।